हेलो एवरीवन। सो आज बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, उसको देख लेते हैं, जो कि है नो ईएमआई का केस, कंडक्शन ऑफ नो ईएमआई। ठीक है, तो फर्स्ट है, इफ फ्लक्स लिंक्ड दो द क्वाइल दैट इज, जो यहाँ पे फाई होगा वो जीरो हो जाएगा, और द फ्लक्स लिंक्ड दो द क्वाइल इज कांस्टेंट, जो कि फ्लक्स है लिंक्ड है क्वाइल से, वहाँ पे फाई जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है, और जो फ्लक्स लिंक्ड है क्वाइल से वो कांस्टेंट हो जाएगा नो ईएमआई केस में। ठीक है, सेकंड है, इफ करंट इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे डब्ल्यू आर टी का मतलब हो गया विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, इसको फुल लिख लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। विथ रेस्पेक्ट टू टर्न्स नो इंड्यूस्ड करेंट इन लूप बिकॉज देयर इज नो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट एज plane of circular field lines of straight conductor is parallel to the plane of the loop। इसका क्या मतलब हुआ, अगर करंट इंक्रीज कर रहे हैं हम टर्न्स के अकॉर्डिंग में, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स क्या होता है, क्योंकि ये एक इस पे अगर हम टर्न्स लगा रहे हैं, ऐसे वाउंड्स बोल सकते हो आप उसको, तो नंबर ऑफ टर्न्स जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नो इंड्यूस्ड करंट इन लूप, और इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब फ्लक्स होता है तभी इंड्यूस्ड करंट आ रहा था लेंज लॉ से। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, वो अपोज कर रहा था फ्लक्स को, सर्किट में था लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, इंड्यूस्ड नहीं होगा यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं है उस सर्किट से। ठीक है, नो इंड्यूस्ड करंट मतलब इन ईएमएफ हो गया इन लूप बिकॉज देयर इज नो फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट एज प्लेन ऑफ सर्कुलर फील्ड लाइंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ लूप। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो जो प्लेन ऑफ सर्कुलर फील्ड लाइंस के वो स्ट्रेट कंडक्टर जो है वो पैरेलल है प्लेन ऑफ लूप के। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुई होगी, एंड इसको नोट डाउन कर लेना, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक को देखते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।